Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं पूजा जी, डोंट वरी, बहुत जल्द मेरी क्लासेस फिर से आएंगे, निश्चिंत रहिए। हाँ जी। सो एज हमने पहले भी डिस्कस किया, जीडीसी ने इस बार का जो अभियान शुरू किया है ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। जीपैट प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग टू बी द इजी टास्क। यस, यहां पे अपने बच्चों के लिए ऑलवेज जीडीसी इज ट्राइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी डायरेक्शन। जिस तरीके से भी हो सके हर तरीके से अपने बच्चों के साथ खड़े होके, हर तरीके से आपसे जुड़ के आपकी प्रिपरेशन को हर डायरेक्शन में लेके चला जा सके। करेक्ट। और उसी के लिए जीडीसी यहां पे लेके आया है, दैट इज कॉल्ड एज द महा मैराथन फॉर द जीपैट 2024। टिल नाउ ऑलमोस्ट हमारे 22 क्लासेस हो चुकी हैं। यस, हम एक महीने की जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं और इस जर्नी को तभी हम कंप्लीट कर पाएंगे जब हम अपने स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग पे इस चीज का छाप छोड़ सके कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है सो बिलीव करिए, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, किसी भी तरीके से घुमा के पूछे जाएं, वो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। करेक्ट है? बढ़िया। सो अच्छा, एक चीज और मैं कंफर्म करूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि शायद जो नेक्स्ट मेरा महामैराथन में क्लास होगी उसमें आपको थोड़ा सा और ज्यादा डीप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पीक्यूआरएस वाइज, असर्शन रीजन वाइज, या मैं बोलूं कि हाँ जहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़े। जी हाँ, ये वही सेशन है और इसमें हम वही करने वाले हैं। लेकिन जरा सभी को इन्फॉर्म करो कि हाँ सेशन शुरू हो चुका है। द अटेंडेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज द मस्ट हियर, क्योंकि जब आप चलोगे तभी आगे बढ़ोगे। चैलेंज एक्सेप्टेड है। बढ़िया। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज हम लेने वाले हैं ऑटोक्वाइट का सेकेंड पार्ट, या मैं इसको अलग से भी बोल सकता हूं, जहां पे हम नसैट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मींस कोई भी फार्मेसी का एग्जाम हो और नसैट से क्वेश्चन ना हो, ऐसा आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। ठीक। दूसरा, यहां पे गाउट और आर्थराइटिस भी आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने प्रॉपर रिवीजन किया होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप किया होगा और रिवीजन करने के बाद आप यहां पे मेरे साथ जुड़े होंगे। करेक्ट? बहुत बढ़िया। चलिए शुरू किया जाए। क्या कहते हैं सभी बच्चे? हाउस द जोश माय डियर स्टूडेंट्स? मजा नहीं आ रहा है, इतना डल डल इन्वायरमेंट रहता है, इतनी लो स्ट्रेंथ रहती है, तो फिर लगता है यार मेरा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन, महा मैराथन फॉर द जीपैट 2024 एंड द पार्ट इज गोइंग टू बी द 23 फ्रॉम द फार्माकोलॉजी। वही तो, वही तो। ओके, गुड। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन
आज के इस सीरीज में देखिए क्या देखने को मिल रहा है। गुड। देखो लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ट्रिकी था और आधे से ज्यादा अगर मेरा कोई रिपीटर बच्चा होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो अपनी गलती को समझेगा, यार क्या ब्लंडर मैंने किया था। देखिए लास्ट ईयर की अगर आप बात करोगे, जीपैट 2023 सिर्फ 2 का ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। Which among the following is not used as the NSAID? जरा मुझे कंफर्म करिएगा, NSAID की डिफिनीशन ही क्या होती है। NSAID की डिफिनीशन होती है that the drug which act as analgesic, antipyretic, anti-inflammatory वर्क करती है। करेक्ट, ये हमने पढ़ा है। अब ऑप्शन जरा देखना, इंडोमेथासिन एक्सटेंडेड रिलीज 75 mg, हाँ जी ये NSAID के रूप में काम करती है। आगे देखो नैप्रोक्सेन 500 mg, हाँ जी NSAID के रूप में। मेफेनमिक एसिड 500 mg, हाँ जी NSAID के रूप में। एस्प्रिन, सर एस्प्रिन भी तो NSAID के रूप में काम करती है ना। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एस्प्रिन गुड एनाल्जेसिक, गुड एंटीपायरेटिक, गुड एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी, बट सारा गेम कहां था, उसकी डोज में। गेम कहीं और नहीं था, उसके डोज में था। अगर आप डोज देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 75 mg। अब थोड़ा सा रुकिएगा और थोड़ा सुनिएगा। एस्प्रिन का यूज अलग अलग जगह पे है। एस्प्रिन NSAID के रूप में भी काम करती है, एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी भी काम करती है, और यही एस्प्रिन हमारी गाउट और अर्थराइटिस में भी यूज होती है। लेकिन जो डोज है ना, असली गेम वो है। देखो 75 mg जो डोज होती है, ये क्लासेस में अगर आप प्रीवियस मेरे मैराथन में भी चले जाओगे, लास्ट ईयर भी मैंने अपने बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से समझाया था कि एस्प्रिन के 3 डोजेज इंपॉर्टेंट है। पहला याद रखिएगा 75 mg जो एज अ एंटी प्लेटलेट वर्क करता है, और दूसरा होता है 325 mg जो एज अ NSAID के रूप में काम करता है, और वहीं हमारा इसका अप टू 600 mg भी होता है जो हमारा एंटी इंफ्लामेटरी स्पेशली वर्क करता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ये डोज है ना, सारा गेम इसका था, और इसीलिए यहां पे बोलते हैं, इसीलिए हमने इसको बोला कि एस्प्रिन 75 mg एंटी प्लेटलेट, एस्प्रिन 325 mg एज अ NSAID, एस्प्रिन 600 mg एज अ एंटी इंफ्लामेटरी। तो जरा लिख लीजिए मेरा बच्चा। जी बेटा बिल्कुल बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। तारिक अंसारी जी अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, चलेगा। हाँ जी, सो एस्प्रिन 75 mg which is called as the anti-platelet effect, and this is mainly used as a blood thinner। क्लास में पढ़ाया हूं, याद है, ब्लड थिनर के रूप में। इंट्रैक्शन भी बताया था कि एस्प्रिन और वॉरफेरिन को साथ में नहीं लेना चाहिए। जरा मुझे कमेंट करके बताना क्यों नहीं लेना चाहिए भाई एस्प्रिन और वॉरफेरिन का, ऐसा क्या उनका रिलेशन है। हर चीज दिमाग में चलनी चाहिए तब मजा आएगा। नेक्स्ट, anti-rheumatoid drug which is contraindicated in patient with the renal and hepatic impairment, means suppose किसी एक पर्सन का किडनी और लीवर फेल है सपोज, और उस केस में अगर आपसे बात किया जा रहा है कौन सी एंटी रिमेटॉइड ड्रग है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, यानी आप नहीं दोगे। ओके, ये क्वेश्चन जब कर रहा था मैं एग्जाम हॉल में, कानों में आपकी आवाज गूंज रही थी। क्या बात है अवधूत, क्या बात है। चलिए, अच्छा लगता है जब आज स्नाइपर में भी बैठे हुए बच्चे कभी कभी मैराथन में जुड़ते हैं। इट फील्स प्राउड, यस वी हैव अ स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, और हमारे बच्चे आज भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ वापस मुड़ के देखते रहते हैं। हाँ जीडीसी है और जीडीसी में बच्चों की तैयारियां चल रही हैं। बढ़िया। अब जरा ऑप्शन समझना,
पहले ऑप्शन पे जाने से पहले थोड़ा इस क्वेश्चन को और समझते हैं। ये भी जीपैट 2023 सिर्फ 2 का पेपर था। इसकी कहानी क्या है, देखो अगर आप इम्यूनो सप्रेशेंट ड्रग की बात करोगे, फार्मेसी जर्नी से आपको बड़ी जल्दी है जीपैट फेलोशिप की। मैंने पहले भी आपसे बोला है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के नाम पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मिल चुका है, प्राइवेट में भी मिलेगा, थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा लेकिन थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको यही बोला था, आज भी वही बोलूंगा। इफ यू आर माय स्टूडेंट या आपने थोड़ा भी मुझसे सीखा होगा तो शायद थोड़ा सा पेशेंस भी वर्ड जरूर उसमें आया होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा लेके चलिएगा। खैर हाँ जी, जब आप यहां बात करोगे, यहां पे जब आप बात करोगे क्या कि हमारा जो एंटी रूमेटॉइड ड्रग जो इम्यूनो सप्रेशेंट के रूप में काम करती है, वो क्या करती है, अगर किडनी और हेपेटिक फेल्योर है, रेनल और हेपेटिक फेल्योर है, उस केस में नहीं यूज करेंगे। जरा मुझे बताना यहाँ पे कौन सी ऐसी ड्रग है जो इम्यूनो सप्रेशेंट है? सल्फासेलाजिन है क्या? नॉट एट ऑल सर। मेथोट्रेक्सेट है सर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एजाथियोप्रिन भी है। अरे सर यहां तो कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मेथोट्रेक्सेट इज द ड्रग which is not only the immunosuppressant but at the higher dose this is also the anti-neoplastic agent and it causes the renal and hepatic failure, so that's why it is contraindicated in that situation। इसलिए हाँ जी, यहां पे मेथोट्रेक्सेट ऐसी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बढ़िया, परफेक्ट आंसर, मेथोट्रेक्सेट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये हमारी जो ड्रग होती है ना, इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है बट इट्स एक्सक्रीशन रेनल के थ्रू और मेटाबॉलिज्म किडनी में होती है, इसलिए दोनों के कंडीशन में इसको अवॉइड किया जाता है। करेक्ट? हाँ जी, बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए मेरे से पहले आपके आंसर आने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, तब तो मजा है। 30 mg in anti-cancer, 7.5 mg in rheumatoid arthritis। बढ़िया संजीवन। चलो, meloxicam belong to the class of the NSAID। आहा, मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया था, याद है कुछ? याद है क्या? सेफ पापा, हाँ जी, एंड मी। सेफ पापा है मेरे और मैं, और एंड मी प्रेफरेंशियल याद किया होगा, एंड में प्रेफरेंशियल याद किया होगा। कौन कौन सी थी? एसिक्लोफेनाक, नेक्स्ट निमोसोलाइड, डिक्लोफेनाक, मिलॉक्सिकैम, इटोडिलैक एंड मी। एक वर्ड में सब कुछ है। सेफ पीपी जो हमारी आती है किसमें? हाँ जी, वो नॉन सेलेक्टिव है, लेकिन यहां पे एसिक्लोफेनाक, निमोसोलाइड, डिक्लोफेनाक, मिलॉक्सिकैम, इटोडिलैक। आपसे मिलॉक्सिकैम के बारे में पूछा गया था तो आंसर मिला कि नहीं मिला? सर मैंने अपना ट्रिक बनाया है, मुझे बहुत प्राउड फील होगा बेटा, बहुत अच्छी बात है। याद रखने के तरीके आप बिल्कुल अपने अपने अप्लाई करो। एग्जैक्टली, सो दैट इज द प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। सारी ड्रग याद हो गई ना? वेरी गुड, क्या ही कहना। निमोसोलाइड, डिक्लोफेनाक, मिलॉक्सिकैम, एसिक्लोफेनाक, इटोडिलैक, डायरेक्टली आंसर कर दोगे। सेफ पीपी से आपने याद किया होगा, नॉन सेलेक्टिव की बात चलती है। नॉन सेलेक्टिव वो ड्रग होती हैं जो कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों को इनहिबिट करती हैं। प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर वो होती है जो पहले कॉक्स-2 को इनहिबिट करती हैं, बाद में कॉक्स-1 को करती है। सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ कॉक्स-2 को इनहिबिट करती हैं। इसी के बेसिस पे तो पूरा क्लासिफिकेशन है। आइए नेक्स्ट, abatacept, a fusion protein and a co-stimulation blocker used in the treatment of the rheumatoid arthritis। बच्चों, एंटी रूमेटॉइड ड्रग, हमने ट्रिक कुछ याद किया था क्या? क्या? मेडिकल एसआर गोल्ड। जरा मेरी बात याद करेंगे, मेडिकल एसआर गोल्ड
और जब ER के बारे में बात करोगे तो वो बायोलॉजिकल एजेंट होती हैं, और एबेटासेप्ट की बात करोगे वो टी सेल्स पे काम करती है। अब बड़ा कंफ्यूजन क्या कि सर यहां एक्टिवेशन ऑफ टी सेल भी है, इनहिबिशन ऑफ टी सेल भी है। तो बेटा टी सेल्स को अगर एक्टिवेट करोगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिजीज है, मेरा इम्यून सिस्टम मुझे ही खाने पे लगा हुआ है, और मैं अपने इम्यून सिस्टम को और एक्टिवेट करूं तो मेरे से बड़ा गधा कौन होगा, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा? हाँ जी, यहां पे मेरा टारगेट क्या होगा? टी सेल्स इनहिबिशन। मैंने क्या लगाया है भैया? नहीं, टी सेल्स इनहिबिटरी। जरा इधर आओ। टी सेल्स इनहिबिटर, गलती से लग गया, गलती से हो गया, माफ करिएगा, गलती वाला कॉन्सेप्ट है, जाने दीजिएगा। ठीक है, टी सेल्स इनहिबिशन की बात आएगी, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, टी सेल्स बी लिम्फोसाइट डिप्लीटर होते हैं, टी सेल्स इनहिबिटर होते हैं। हमने यहां पे 4 क्लासेस देखी होंगी। इंटरल्यूकिन याद होगा, इंटरल्यूकिन याद होगा। इंटरल्यूकिन में 31 दिसंबर लास्ट डेट है सर। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पता नहीं है कैसे अप्लाई करना होता है, एक्सेप्ट नाइपर BHU में मिल रही है। MDU रोहतक हरियाणा कॉलेज में कुछ पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है इसको। ये ओके, सो बेटा जो भी आपका नाम है, इट्स माय हम्बल सजेशन टू यू, जस्ट ड्रॉप अ मेल इनटू द UGC पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहां से आपको जवाब आएगा। थोड़ी सी तो मेहनत आप भी करोगे ना। जब उस जवाब पे रिस्पॉन्स ना आए या रिस्पॉन्स समझ में ना आए, फिर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस होके हो गया है। सो मैं बेटा अब यहाँ पे खड़े होके इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बता सकता हूं ना किसी भी कॉलेज के बारे में। थोड़ा सोचिए इस चीज को। चलिए बढ़िया, आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर करिए फटाफट। कहां रुके पड़े हो? हाँ जी, अ पेशेंट रिसीविंग वॉरफेरिन डेवलप रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखना, एक पेशेंट है जो वॉरफेरिन पहले ले रहा था, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड? क्लास का लाइन टू लाइन वर्ड है कि नहीं मेरा बच्चा? चलो जरा जल्दी बोलो, चलो जरा जल्दी बोलो। अरे अब क्या ही कहना मेरा बच्चा। अगर आपसे बोला गया है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हुआ है, और खास तौर पर उस पेशेंट को वॉरफेरिन ले रहा था, कौन सा नहीं लेगा? सर एस्प्रिन नहीं लेगा। क्यों? एस्प्रिन विल कॉजेज द एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटरी एक्शन, ब्लड को थिन कर देगा। वॉरफेरिन ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट के रूप में लिया जा रहा था। एक तो ब्लड पतला और ऊपर से उसकी ब्लीडिंग ज्यादा। तो बताओ बच्चों, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हुआ या नहीं? होगी कि नहीं? हाँ जी, नहीं देने का, कभी भी वॉरफेरिन और एस्प्रिन को साथ में नहीं देने का, क्योंकि वॉरफेरिन एंटीकोगुलेंट है, एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटरी है। कहानी वही है, क्या? ब्लीडिंग ज्यादा, ब्लड पतला, लो भैया सिनर्जिस्टिक एक्शन हो जाएगा और नुकसान ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, अब पेशेंट, क्वेश्चन पढ़ना, लिटरली क्वेश्चन पढ़ना। 2016 में देखो ये 6 लाइन का है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैं बार बार ऐसा ही बोलता हूं कि क्वेश्चन से डरिएगा नहीं। क्या है? A patient with rheumatoid arthritis has been taking acetyl salicylic acid regularly. अजीम अभी इधर आओ बेटा, फिर उसको देखेंगे, उधर मत जाओ, अभी इधर आओ। ठीक, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ले रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुई थी। However, recently she has been experiencing stiffness.
swelling and pain due to the salicylic resistance. She has occult blood in her faces. इसको थोड़ा बोल्ड कर लो. फीकल मटेरियल में ब्लड आने लगा है. Suggest an appropriate drug suitable for her from those mentioned below. बताओ ना यार, एक पेशेंट है, एक लेडी है, उन लेडी को क्या हुआ, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ले रही थी, उनको आर्थराइटिस था. अब अचानक से कुछ दिनों के बाद उनको क्या फील हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, स्वेलिंग एंड पेन हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड का रेजिस्टेंस हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिज्म बोलते हैं, एज वेल एज द फीकल मटेरियल में ब्लड आ रहा है. आपसे पूछा गया एक अच्छी ड्रग सजेस्ट करिए इस लेडी को. अरे जब ब्लड आ रहा है फीकल मटेरियल में, यानी अल्सर हो रहा है, और अल्सर गैस्ट्रिक सेफर नसैड हमने क्या पढ़ी है, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर. कहीं कॉक्सिब दिख रही है क्या? अरे कॉक्सिब दिख रही है तो लगाइए ना, क्या ही कहने की जरूरत है. COX-2, yes, selective COX-2 inhibitor, celecoxib, which is safe during the ulcer, and if any person having that type of the situation, then we can provide the gastric safe. Yes, गैस्ट्रिक सेफ. बार बार इसके लिए मैंने बोला है कि अगर किसी पर्सन को अल्सर हुआ है और आपको नसैड देना है तो दीजिए, लेकिन कौन सी दीजिएगा, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर. आइए एक और क्वेश्चन, लिटरली सेम कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में भी, जीपैट 2016 में. 80-year-old लेडी, 80 साल की लेडी है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ ऑफ हिप एंड नी जॉइंट. इज गिवन डिक्लोफेनाक. क्या दिया जा रहा था, डिक्लोफेनाक. एज ऑल ऑफ यू नो, डिक्लोफेनाक अभी हमने बात किया, दिस इज प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, thrice daily, and paracetamol 1 gram as per required. Okay, SOS दिया जा रहा है. She complains of passing black stool. This symptoms is due to सारे कॉकिक safe for the ulcer. Exactly. अब समझ में आया कि नहीं? देखो, पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो रही है या पैरासीटामोल की वजह से ब्लैक स्टूल, ऐसा कभी होता नहीं है. पैरासीटामोल आपने खूब खाया होगा. चेंज इन फूड हैबिट, उसके फूड हैबिट से क्या रिलेशन है जी, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ड्यू टू द डिक्लोफेनाक. यस, that person is taking the diclofenac, that is that is the NSAID which can cause the ulcer. तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और उस ब्लीडिंग की वजह से ये ब्लैक स्टूल वाली प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि स्टूल में ब्लड आ रहा था. अब मुझे क्या करना है, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर देना है. और ये सिचुएशन, ये सिम्टम्स किस वजह से हुई थी, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी. सो एग्जैक्टली सी आंसर इज दैट. क्या वही आंसर यहां दोगे कि नहीं दोगे? सेम ही कॉन्सेप्ट है कि नहीं? वीकली, अरे बेटा मैं यहां पे जो पढ़ा रहा हूं, मेरी बात अभी यहां पढ़ लो यार. वहां अगर लगा था तो काट देना, क्या ही दिक्कत है, अगर ऐसा था तो काट देना. बढ़िया. सो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक, यहां पे म्यूकोजल डैमेज हो रहा है, और उसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है, हमारा ये प्रॉब्लम हो रही है. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. Which of the following drug prevents uric acid synthesis by inhibiting the xanthine oxidase enzyme? हमने दो ही ड्रग तो ऐसी पढ़ी है. सूरज बेटा काट देना उसको, जो यहां पढ़ा रहा हूं उसको लिख लेना, उसको दिमाग में बैठा लेना. अरे भैया, अगर ऑब्वियसली आप नसैड दे रहे हो, एक्सेप्ट सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, सभी अल्सर करेंगे कि नहीं करेंगे? यार आप लोगों के रिजल्ट आंसर देख के ना आई फील प्राउड. यस, कम से कम मैंने बच्चों के दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट तो बनाया है. क्या बच्चों? अब ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप गलत करने लग जाओगे तो हाय मेरा क्या होगा, हैं? xanthine oxidase inhibitor, there are the two drugs, allopurinol and sulfenpyrazone. Allopurinol the first line drug for the rheumatoid arthritis. ऐसा क्या? नहीं भैया, गाउट के लिए. ठीक है, गाउट के लिए हमारी फर्स्ट लाइन एजेंट होती है, और सेकंड लाइन हमारी यूरिकोसिउरिक एजेंट प्रोबेनासिड होती है. तो आंसर देखो ना, कहीं कुछ दिख रही है क्या? एक मिनट, सल्फिनपायराजोन नहीं है, सल्फासैलाजिन है. तो इसलिए कृपया करके एलोप्यूरिनॉल ही देखिएगा. कोई बोला नहीं यार, अरे कुछ बोलो तो सही.
क्या किसी को फेविक्सोस्टैट नाम की चीज नहीं याद आई? आय हाय 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 हाय। हाँ जी, so allopurinol and fevixostat is xanthine oxidase inhibitor. Uricosuric agent is the probenecid and sulfenpyrazone. So please इसको जरा यहां पे कंफर्म कर लीजिएगा। बढ़िया, चलिए आ जाइए। एलोप्यूरिनॉल इज द करेक्ट आंसर। करोगे बेटा, परेशान मत हो, क्रैश कोर्स वाले मेरे बच्चों परेशान मत हो। सो एक्यूट गाइट में नसैट कोल्चिसिन स्टेरॉइड, क्रॉनिक गाउट में सिंथेसिस इनहिबिटर एलोप्यूरिनॉल फेविक्सोस्टैट, यूरिकोस्यूरिक में प्रोबेनासिड सल्फेनपायराजोन एंड यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कराने वाली हमारी कौन सी? गुड, चलो 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 आगे बढ़ो। फेविक्सोस्टैट नॉन प्यूरिन ड्रग है, एलोप्यूरिनॉल प्यूरिन डेरिवेटिव है। फेविक्सोस्टैट इज प्रिफर्ड इन दैट केसेस इफ समवन हैविंग द इंटॉलरेंस ऑफ द एलोप्यूरिनॉल, तभी तो हम ये यूज करते हैं। हाँ जी, बढ़िया, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Which of the following used in the treatment of rheumatoid arthritis is not a biological response modifier? मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक याद कराया था, याद है बच्चों? याद है कि नहीं? अगर आपको ये छोटा सा ट्रिक याद है तो आपके टिप पे है जितने भी एंटी रिमेटॉइड ड्रग हैं। कौन कौन सी? मेथोट्रेक्सेट, नेक्स्ट हमारी कौन सी आ जाएगी? अरे जल्दी बोलो यार। अरे अच्छा चलो अलग अलग भी कर दूं। लो कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। इन्फ्लिक्सीमैब, नेक्स्ट हमारी आ जाएगी डी फॉर डी पेनिसिलामिन, आई फॉर इन्फ्लिक्सीमैब, सी फॉर हमारा यहां पे आ जाएगी कौन सी? जल्दी कर दो जल्दी कर दो। साइक्लोस्पोरिन आ जाएगी, बढ़िया। एजाथियोप्रिन आ जाएगी, लेफ्लुनोमाइड आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करोगे एस, एस से हमारी कौन सी आएगी? अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे सल्फ, कहां जा रहे हो जी? सल्फ पढ़ा है जी, सल्फासलाजिन की तरफ आ जाना थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट आप रिटुक्सीमैब की तरफ चले जाना, गोल्ड में अर्नोफिन की तरफ चले जाना। अरे EIAR बायोलॉजिकल मॉडिफायर, देखो ना, ई दिख रहा है, आई दिख रहा है, ए दिख रहा है। इंटरल्यूकिन 1, एनाकिनरा, किनारा, ल्यूकिन, यस यहां पे आ जाएगा। GDC सुपर लेक्चर इन इंडिया फॉर DMRD। थैंक यू। सो लेफ्लुनोमाइड इज द करेक्ट आंसर। लेफ्लुनोमाइड आप आराम से आंसर दोगे, दोगे कि नहीं दोगे? अच्छा एक मिनट, लेफ्लुनोमाइड से किसी को डाइहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज याद आया क्या? प्लीज मेरा बच्चा कमेंट करना ना, किसी को याद आया क्या डाइहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज? और अगर आपको याद होगा तो फिर कहने की ही क्या जरूरत है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। जो भी हमारी मेथोट्रेक्सेट, एजाथियोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, सल्फासलाजिन, क्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड, डीपेनिसिलामिन, ऑर्नोफिन, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, एनाकिनरा, एबेटासेप्ट, रिटुक्सीमैब। बस 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 बस। कॉलेज में सब अलग अलग बोलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप बुक की लैंग्वेज बोलो, क्या ये दिक्कत है? अब ये क्वेश्चन कौन बच्चा परेशान होगा? जीपैट 2013 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन? हेपेटिक टॉक्सिसिटी इन पैरासीटामोल इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्टिव मेटाबोलाइट। अरे जल्दी बताओ ना, पैरासीटामोल, एक मिनट याद आ रहा है। पैरासीटामोल का जो मेनली मेटाबॉलिज्म होता है बाय द ग्लूटेथियोन मेटाबॉलिज्म, हमने पढ़ा होगा। एंड इफ इन आवर बॉडी देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ द ग्लूटेथियोन ट्रांसफरेज, then there will be the chances of the formation of the NAB की। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, NAB की याद आ रहा है क्या? N एसिटाइल बेंजोक्विनोइमीन, NAB की। और अगर याद आ रहा है तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो जी? भगवान तुम लोगों का भला करे।
एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोइमीन, क्या इसमें कुछ कहने की जरूरत है क्या? और इसी के लिए तो एंटीडॉट देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल सिस्टीन बोलते हैं। याद है ना पैरासिटामोल की पॉइजनिंग के लिए? तो बी आंसर आया ना, सी कौन बोल रहा था जी? बहुत बढ़िया सर, मैं भी एक बार जीडीसी प्लेटफॉर्म पर टीचिंग करूंगी। ओके, मोस्ट वेलकम बेटा। बट फर्स्टली ट्राई टू बी इन दैट पोजीशन, ट्राई टू, खैर जाने दीजिए, चलो आगे बढ़ते हैं। एन एसिटाइल सिस्टीन इज बेनिफिशियल इन एक्यूट पैरासिटामोल पॉइजनिंग बिकॉज, आई ऑलवेज थिंक कि मैं कब तक आप लोगों के सामने यहां खड़ा रहूंगा प्लेटफॉर्म पे। द सिंपल आंसर इज दैट जिस दिन मेरा बच्चा मुझे रिप्लेस करे, हाँ सर मैं आपसे अच्छा पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, डेफिनेटली आई विल लव दैट डे। बट मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप टीचिंग लाइन में आओ, ठीक है? चलो 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 जल्दी आओ। N-acetyl cysteine is beneficial in acute paracetamol poisoning. अच्छा बढ़िया, क्यों? It react with the paracetamol to form a non-toxic complex. It inhibit the generation of toxic metabolite of paracetamol. It is a free radical scavenging. It replenishes hepatic glutathione store, which in turn bind to the toxic metabolite of paracetamol. जरा आंसर बताना बच्चों। चलो 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 जल्दी बोलो। अरे अब भी तो बताया यार कि पैरासिटामोल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कौन कराता है? कौन कराता है? हेपेटिक ग्लूटेथियोन। अरे जब इसकी डिफिशियंसी है तभी तो हमें ये करना है। चलिए, अच्छा मेरे अंदर हॉनेस्ट आदमी है, चलो अच्छा लगा मुझे सुन के। नहीं, टीचिंग लाइन अच्छी है, बट इस लाइन में ना आप पढ़ाने के लिए आते हो, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है। टीचिंग लाइफ में मैं चाहता हूं बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने का, कुछ नए ट्रिक्स, कुछ नए तरीके, कुछ नए लॉजिक के साथ पढ़ाने के लिए। बट अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करते हैं एज अ कॉलेज टीचर, तो मैं उम्मीद करता हूं हर टीचर ये मेरे से फील करेगा, कॉलेज में ना टीचर पढ़ाने चाहता है लेकिन उसके पास पढ़ाने के अलावा बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, ये डॉक्यूमेंट बनाने का, वो डॉक्यूमेंट बनाने का, ये फर्जीवाड़ा करने का, वो फर्जीवाड़ा करने का। तो टीचर एक्चुअली टीचर रह ही नहीं जाता है, वो क्लर्क बन जाता है। मैं जो फील किया हूं पिछले अपने 10-12 साल के टीचिंग कैरियर में, इसलिए मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है? खैर कोई बात नहीं। सो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। पैरासिटामोल नैबकी बनाता है और वो डिटॉक्सिफाई होता है ग्लूटेथियोन को के साथ। तो जब हम क्या करते हैं, हम अगर एन-एसिटाइल सिस्टीन दे देते हैं तो ग्लूटेथियोन का जो स्टोरेज है उसको रिलीज करा देता है और वहां से ये चीजें आती हैं। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, लो डोज एस्प्रिन एक्ट एज द एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी। हमने पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू किया था। जी मैं एकदम क्लियर बात किया हूं। देखो मेरे किसी टीचर से मैं किसी को नहीं हूं, मैं सबके साथ हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होता है, ये एक बेसिक चीज है। बढ़िया। Low dose aspirin act as the antiplatelet aggregating agency which one of the following mechanism find the correct answer। ठीक है, बढ़िया। It act as the suicidal substance for the COX-1 enzyme present into the platelet। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि जो एस्पिरिन काम कर रही है एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटरी के रूप में, मेनली COX-1 पे काम करती है, जो प्लेटलेट में प्रेजेंट होता है तो वहां पे काम करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
एक्ट एज द, नहीं, कॉक्स 2 पे कोई काम नहीं है, लाइपोऑक्सीजनेस पे काम ही नहीं करेगा, ऑक्सीडोरिडक्टेस पे कोई काम ही नहीं है। सो सिंपल ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ए आंसर पे ये देखने को मिलेगा। आता है, बढ़िया। सो नेक्स्ट, हमने सिंपल इसका आंसर पहले देख लिया था कि हमारा जो कॉक्स 1 एंजाइम प्रेजेंट होता है प्लेटलेट में, एस्पिरिन लो डोज में उसको इनहिबिट करती है, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी एक्शन प्रोड्यूस करती है, और वही होता है। आइए आइए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चला जाए, फास्ट किया जाए। हाँ जी, बढ़िया। Which of the following cytokinin are the most important regulator in inflammation and are the target for the anti-inflammatory agent used in the rheumatoid arthritis? Tumor necrosis factor, alpha and interleukin 1, हाँ जी, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, इकोसानोइड, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एडिशन नहीं भैया, सिंपल। अगर एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट आप देखोगे, यानी जो हम जिस पे काम करते हैं, दैट इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करोगे तो वहां पे ही आएगा। बढ़िया। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टी सेल्स आती हैं, बी सेल्स आती हैं, EIAR हमने वही तो देखा था। हाँ जी, चलो, ट्रिक किया कि नहीं? बढ़िया, यही तो हमने पढ़ा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन 4 डिजीज। अच्छा, यहां पे 4 डिजीज दी गई हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ 4 डिजीज दी गई हैं, कार्डियोमायोपैथी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब आपसे पूछा गया है, बताइए इनमें से ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है, क्योंकि सभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात हो रही है। जी 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 जी, देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करोगे, अब यहां पे थोड़ा रुकिएगा, इंफ्लामेटरी बाउवेल डिजीज, IBD की बात करोगे ऑटो इम्यून डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करोगे तो कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉलन रीजन इन्फ्लामेशन, दैट इज नॉट टोटली द ऑटो इम्यून डिजीज, दैट मे बी ड्यू टू द हाइपर एसिडिटी ऑल्सो, हमारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अब यहां क्वेश्चन अगर आप देखोगे, हम यहां पे क्या देख रहे हैं, हम पढ़ते चले आए हैं, ठीक है सर, कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारी ऑटो इम्यून डिजीज है। सर हम बी आंसर लगा देते हैं, QRS लगा देते हैं, और हमने यही पढ़ा है। चलो, मैं आपकी बात पे आंसर लगा दिया, चलेगा। अरे पहले गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर की डेट तो कंफ्यूजन हो, क्लियर हो जाने दीजिए, परेशान मत होइए अभी थोड़ा सा, लेकिन रुकिएगा। देखो, कॉन्सेप्ट समझना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये क्वेश्चन गलत है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आंसर गलत है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। अब जरा रुकिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या लाइन बोला, अभी जरा सुनिएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट इज क्रॉनिक अल्सरो इन्फ्लामेटरी। अब जरूरी नहीं है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ और सिर्फ मतलब ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो रही है, करेक्ट। अगर कार्डियोमायोपैथी देखोगे तो हाँ, ये ऑटो इम्यून एबनॉर्मेलिटी है। देखो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ऑप्शंस पे जाओगे, कार्डियोमायोपैथी जिसको हमने सीधे छोड़ दिया, अच्छी बात है, हमने छोड़ दिया, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग हमने ये जीपैट में देखा था, हमने उसके अकॉर्डिंग ये आंसर कर दिया, ठीक है। बट थोड़ा सुनिएगा, आगे के लिए याद रखिएगा, कार्डियोमायोपैथी भी हमारी क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज में आती है। थोड़ा सा इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि समटाइम्स हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसका फर्क आता है, और उसकी वजह से ये होता है। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा आपसे कंफर्म कर दूं कि हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस जरूरी नहीं फुल्ली ऑटो इम्यून डिजीज हो, लेकिन हाँ कार्डियोमायोपैथी है। पहले से हमारे जीपैट में आंसर आया था, तो मैं आंसर वही दिखा रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी आपको करेक्शन के लिए जरूर कहूंगा, प्लीज इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक। बढ़िया, आइए। Sulfasalazine is a prodrug that is activated in the intestine by bacterial enzyme. The enzyme responsible. जरा एक मिनट, सल्फासेलाजिन प्रोड्रग, ये तो हमने पढ़ा ही है।
सल्फासेलाजिन बाय द एजो रिडक्शन, प्रोसेस क्या होती है? बाय द एजो रिडक्शन इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। पहली आती है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और दूसरी आती है दैट इज सल्फा पायरिडीन। 5 amino salicylic acid used in ulcerative colitis, sulfa pyridine used in rheumatoid arthritis। आंसर आप देख लो जहां मिल रहा हो। नहीं मेरा बच्चा, कोलिन स्टेरेस तो बिल्कुल मत लगा लीजिएगा। ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज एमाइलेज नॉट एट ऑल, दिस इज एजो रिडक्टेज। यहां पे एजो रिडक्शन हुआ है, सो इसलिए एंजाइम क्या लगेगा? एजो रिडक्टेज लगेगा। हाँ जी, अब ये बढ़िया है। चलो, चरिथा, गुड वन, अच्छा लगा आपका ये कॉन्सेप्ट। यस, नाउ IBD having two types of the disease. First one, Crohn's disease. Another one is the ulcerative colitis. Crohn's disease is autoimmune disease, but ulcerative colitis is not fully autoimmune disease. And both combinedly called as the IBD, inflammatory bowel disease. Yes, हाँ जी, ये आंसर आ गया होगा आपका। सल्फापायरिडिन एजो रिडक्शन होता है और एजो रिडक्शन होने के बाद आपके दोनों कंपाउंड बन जाते हैं जी। नेक्स्ट, चलो 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 फटाफट। सर इस बार जीपैट फॉर्म कब तक आ सकता है? प्लीज टेल द सिमिलर फॉर्म मींस अराउंड सिमिलर डेट आपको देखने को मिलेगी मिड फरवरी के आसपास ही आपको डेट देखने को मिलेगी जीपैट का, तो इसलिए आगे पीछे भी मत परेशान होइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन-ओपॉइड? नॉन-ओपॉइड एनाल्जेसिक इज अ प्रोड्रग। और अगर प्रोड्रग नसैड क्लास की बात करोगे तो नेबुमेटोन याद आएगा, और नेबुमेटोन का एक्टिव मेटाबोलाइट 6-MNA याद आएगा। प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेबुमेटोन विच इज द प्रोड्रग and the active metabolite of this one is the 6-MNA, that is the 6-methyl naphthalic acid, methoxy naphthalic acetic acid होता है हमारा 6-MNA। तो ये प्लीज याद रखिएगा, प्रोड्रग भी क्लास में बोला हूं, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट भी बोला हूं, काम की चीज है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेबुमेटोन प्रोड्रग होता है और उसका एक्टिव मेटाबोलाइट 6-MNA होता है। चलेगा, बढ़िया, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाने का। इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं? साइटोकाइनिन मीडिएटर्स होते हैं। दीज आर द इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। गुड। पॉलीपेप्टाइड साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट इन द इंफ्लामेटरी कैस्केड। प्रोस्टाग्लैंडिन ना भैया, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है। इनके फैलेंस ना 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 ना, ये हमारे ऑपोइड में नहीं है। डाइपेप्टाइड हैविंग द एंटीमाइक्रोबियल सॉरी, हाँ जी। सो आंसर क्या है? दिस इज पॉलीपेप्टाइड साइटोकाइनिन विच एक्ट एज द इंफ्लामेटरी मीडिएटर इन द इन्फ्लामेशन। आएगा क्या आंसर? तुरंत आंसर करोगे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रिपरेशन अगर स्टार्ट नहीं किया, सो स्टार्ट, बिकॉज दिसंबर you can start from here and you can complete the syllabus, but after the each and every day you will becoming yes पीछे and पीछे and पीछे, correct? आइए next, young patient complains that he gets severe shortness of breath, okay, shortness of breath whenever he takes the aspirin। बहुत बढ़िया। and it increased level of a substance responsible for the aspirin hypersensitivity is। चलो 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 चलो, अरे वाह राजीव रंजन जी, क्या बात है। अच्छा लगा, कोई बात नहीं। प्रेडनिसोन, प्रोस्टासाइक्लिन, आइबुप्रोफेन, इंटरल्यूकोट्राइन, LTC4। क्या आपको कोरिलेट हो रहा है कि एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द अस्थमा? अस्थमा में एस्पिरिन नहीं दिया जाता है,
because there is the chances of the contraction of the bronchi due to the increased production of leukotriene due to the inhibition of the COX। भाई आपने कॉक्स प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया। हाँ जी, कॉक्स प्रोसेस को आपने इनहिबिट कर दिया। कॉक्स प्रोसेस इनहिबिट होने की वजह से लॉक्स प्रोसेस बढ़ जाएगी। लॉक्स प्रोसेस बढ़ेगी तो ल्यूकोट्राइन का बनना बढ़ जाएगा। ल्यूकोट्राइन ज्यादा बनेगा सो ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, चांसेस होंगे अस्थमैटिक अटैक आने की। अगर नहीं भी अस्थमा है तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। करेक्ट, चलो बढ़िया। सो ल्यूकोट्राइन LTC4, दिस इज आपने कॉक्स प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया। सो ऑब्वियसली आपका लॉक्स प्रोसेस बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ल्यूकोट्राइन बनेगा और जितना ज्यादा ल्यूकोट्राइन बनेगा वहीं पे आ जाएगा। को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नसैड विथ वारफेरिन मे ऑफ्टन लीड टू, अभी तो बात किया था, नसैड अगर एस्पिरिन के साथ दिया जाएगा सिनर्जिस्टिक एक्शन आएगा, एंटागोनिस्टिक नहीं है। इंट्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन द ट्रांसपोर्ट ना, हाँ जी, एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इंट्रैक्शन होगा। हाँ ये एडिटिव है बट अच्छा वाला नहीं है, ये है एडिटिव, है इंट्रैक्शन लेकिन अच्छा वाला नहीं है। ये आप सभी को क्लियर है। क्यों? क्योंकि एक हमारा ब्लड थिन करेगा, एक हमारा एंटीकोगुलेंट एक्शन करेगा। सो ऑब्वियसली एडिटिव एक्शन देखने को मिलेगा, एडिटिव और सिनर्जिस्टिक एक्शन आएगा। बढ़िया, नेक्स्ट। When the urinary pH becomes 8, significant increase in the excretion of the drug take place। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या कि अगर यूरिनरी पीएच 8 हो जाए तो बताइए किस ड्रग का एक्सक्रीशन होगा या किस ड्रग का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। चलो, मैं बोलूंगा या आप बोलोगे? जनरल फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और कहीं से नहीं है। क्या? अरे यार भैया, एसिडिक ड्रग, दिस पीएच इज बेसिक, और बेसिक पीएच में एसिडिक ड्रग का आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा तो एक्सक्रीशन ज्यादा होगा। सो सिंपली यू कैन आंसर दैट दिस इज बेसिक, मॉर्फिन इज बेसिक, मिकामाइलामिन इज बेसिक, बट एस्पिरिन दैट इज द एसिडिक। सो एसिडिक ड्रग का यहां पे क्या होगा, एसिडिक ड्रग का यहां पे क्या होगा, ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा गुड। सो एस्पिरिन इज द करेक्ट आंसर। 3.5 pH हमारा पीके होता है और ये एसिडिक ड्रग होती है, बेसिक pH पे इजिली आयोनाइज हो जाती है। 80 years lady suffering from the osteoarthritis hip night joint required C complaints। अरे ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, गलती से आ गया। हाँ जी, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ड्यू टू द डिक्लोफेनाक। मैंने क्वेश्चन चेंज किया फिर भी ये चेंज नहीं हुआ। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, गेट का क्वेश्चन था, जल्दी कंफर्म करना। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर क्या देखोगे, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर यानी कॉक्सिब देखना है और आंसर करना है। एक लाइन का आंसर था, आएगा क्या? यस, रेफेकॉक्सिब इज देयर। कोई भी कॉक्सिब हो, मुझे खाली कॉक्सिब दिखता है, सेलेक्टिव के नाम पे केवल कॉक्सिब दिखता है और कुछ आगे पीछे दिखता ही नहीं है। बस बात खत्म, पूरा क्लासिफिकेशन हमने पहले ट्रिक किया। A drug which has the antipyretic, anti-inflammatory and anti-platelet activity is, देखो antipyretic, anti-inflammatory, anti-platelet activity, और तीनों के साथ में जब जाओगे तो एस्पिरिन पे आओगे कि नहीं। देखो टिक्लोपिडिन, हाँ ये भी मेरी एंटी प्लेटलेट है, लेकिन अगर आपसे यहां बोला गया एनाल्जेसिक, सॉरी एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, अब देखो पैरासीटामोल एंटी इंफ्लामेटरी नहीं होगी, टिक्लोपिडिन की बात करोगे तो ये हमारी एंटी पायरेटिक नहीं है, सल्फेनपायराजोल का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। सो सिंपली आंसर एस्पिरिन पे लगाओगे, बिकॉज एस्पिरिन ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है, एंटी पायरेटिक भी है, और हाँ एंटी प्लेटलेट लो डोज में तो काम कर ही रही है सर, कहने वाली कौन सी बात है। सो इसलिए समझना ज्यादा जरूरी है कि आप जब तक समझोगे नहीं तब तक आंसर करोगे नहीं। नेक्स्ट,
A patient with the rheumatoid arthritis has been taking acetyls again. Same question repeated. इतना गलती कैसे? फिर वही क्वेश्चन है. चलो कोई बात नहीं. चलो 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 चलो. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्प्रिन. अब यहां पे देखो, वैसे एस्प्रिन के नाम पे हमें याद आता है सर, एस्प्रिन इज द नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, याद आता है. लेकिन 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 यहां पे सर वैसा ऑप्शन ही नहीं है. अब ऑप्शन जरा देख के बदलते हैं. इनहिबिट विटामिन के एब्जॉर्प्शन, विटामिन के से इसका कोई रोल नहीं. नेक्स्ट, एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी नहीं. इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ हेपेरिन, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, हाँ एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी है. शब्दों का खेल है, शब्द में घुमाया गया, शब्द में उलझाया गया. अगर आपने शब्दों को पकड़ लिया तो सही आंसर पाया, अदरवाइज कंफ्यूज होके रह जाओगे. सो हाँ, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा और हमारा जो ब्लीडिंग टाइम होता है उसको प्रोलॉन्ग करेगा. थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा. आएगा क्या? गुड. चलो फटाफट. Listed are some of the commonly used drug. The pharmacological action are listed P2T. Match them. Okay. क्या क्या है? एस्प्रिन 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 इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन. हाँ जी, हमने अभी बात किया था. अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती नहीं घटाती है. नॉन एनाल्जेसिक, नॉन एनाल्जेसिक तो एस्प्रिन तो नहीं हो सकती. नॉन एंटी इंफ्लामेटरी तब भी एस्प्रिन नहीं हो सकती. फ्लूइड रिटेंशन पे काम ही नहीं करेगी तो जाने दीजिएगा. अब एसिटामिनोफेन पैरासिटामोल नॉन एंटी इंफ्लामेटरी हो सकती है. सो हाँ जी, यहाँ पे लगा दीजिएगा. फिनाइल ब्यूटाजोन प्रोबेनासिड की बात करोगे. अब देखो, प्रोबेनासिड की आप बात करोगे, एसिटामिनोफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन. फिनाइल ब्यूटाजोन आपकी नॉन एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लामेटरी. अरे वाह, बढ़िया. ठीक है, तो 1 फॉर एस, 2 फॉर आर, 3 फॉर क्यू, 3 फॉर क्यू, 4 फॉर टी. हाँ जी, यहां से आ जाओ और आंसर डी पाओ. आया क्या? डी आंसर आया क्या? सर जी पैड इस बार पढ़ाई बेटा, और कुछ नहीं. एक से आंसर मिल गया. अगर आप लिटरली एसिटामिनोफेन यानी पैरासिटामोल नॉन एंटी इंफ्लामेटरी देख लो, 2 फॉर आर देख लो, तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा. जी रूपाली जी, कंटेंट तो वही है ना, फार्माकोलॉजी तो वही रहेगी ना मेरा बच्चा. आइए नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, प्रीवियस ईयर के खत्म, अब थोड़े से नए क्वेश्चन पे आते हैं. अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं. चलिए आ जाइए. Which one of the following statement is incorrect about the NSAID? NSAID के बारे में गलत कौन सा है? Acetyl salicylic acid is an irreversible inhibitor of the COX enzyme. Acetyl salicylic acid irreversible सही है. Salicylic acid reduces in vivo synthesis of the prostaglandin. बढ़िया. Flupryprofen is inhibitor of the LOX enzyme. यही बात खत्म हो गई. Because LOX inhibitor is the xylitol. Antiplatelet effect of low dose aspirin is related to the systemic COX inhibition. हाँ जी, all are the true, but here the C option is incorrect. और आपसे यही तो पूछा गया था, इनकरेक्ट. ये बी आंसर किसने दिया भाई? कौन है मेरा बच्चा जिसने इतना बड़ा ब्लंडर किया जी? हाँ जी. So simple answer is that flupryprofen is not LOX inhibitor. It's only COX inhibitor because profen, that is the propionic acid derivative. Yes, how can that inhibit the LOX? Yes, there is one drug. याद आ रही है? बढ़िया नीलेश. Yes, there is one drug of the which can inhibit COX and LOX both. Licofilan drug is there. Yes, it can. Read the following statement regarding the drug and their class. आइए जल्दी क्लासिफिकेशन का आंसर करिएगा फटाफट. चलो चलो चलो. कीटोप्रोफेन करता है, फ्लुप्रीप्रोफेन नहीं करता है. निफोफैम भी करेगा. जिल्यूटोन, लिकोफिलोन भी बोला था सर. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी.
कीटोप्रोफेन भी आएगा। आओ जरा देखो आंसर मिलाओ। मेफेनमिक एसिड फेनामेट चलेगा, निमोसलाइड प्रोपियोनिक एसिड बिल्कुल नहीं चलेगा, निफोपैम बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव चलेगा, चलेगा ना? ओके। एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, टिनॉक्सिकैम की बात करोगे तो टिनॉक्सिकैम दैट इज द इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, फिनाइल ब्यूटाजोल सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर नहीं चलेगा भैया। यानी अगर आप देखोगे PRST कहीं दिख रहा है क्या? सॉरी, PRST, एक मिनट, निफोपैम, PR और क्या मिला? एस्पिरिन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव नहीं मिला क्या? यू कैसे सही है भाई? फिनाइल ब्यूटाजोल सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर है। जरा ये बताना किसने बोला? नहीं, जरा मुझे बताना। अरे भाई इतना कंफ्यूजन काहे लगाते हो? 1 2 और 3 काहे टेंशन लेते हो? PRT करेक्ट, QSU इनकरेक्ट। सर क्यों? अरे मेरा बच्चा, एस्पिरिन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है क्या? एस्पिरिन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है क्या? एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है बच्चों, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव नहीं है। क्यों रुक जाते हो? क्यों थम जाते हो? एसिटिक एसिड कहीं पढ़ा है क्या? तो काहे ब्लंडर कर रहे थे? मैंने क्या बोला? मेफेनमिक एसिड ठीक है, निफोपैम ठीक है, टिनॉक्सिकैम ठीक है, लेकिन QSU हमारा क्या है? गलत है। यही तो करना था। कौन है जिसने एसिटिक एसिड डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है? अरे मेरा बच्चा, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कीटोनोलैक पे चले जाना। हाँ जी बेटा, नेबुमिटोन में चले जाना, सैलिसिलिक एसिड पे मत आ जाना यार। देखा 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 देखा, एक क्वेश्चन मैंने अपने लेवल का डाला, बच्चे हिल गए। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ, अभी तो थोड़ा सा तुम्हारा और ट्रायल बाकी है। मैंने क्या बोला था? सर आप खुद कंफ्यूज हैं। अरे क्या बात है बेटा, बिना मेरे कंफ्यूजन के तुम कैसे पढ़ोगे? आइए आइए आइए। Methotrexate dihydrofolate reductase inhibitor and inhibition of cytokinin production. चलो आओ जरा। सर सैलिसिलिक एसिड इज आल्सो डेरिवेटिव। मेफेनमिक एसिड बैन हुआ है क्या सर? हाँ जी, लिमिटेड यूज किया गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी बेटा सही आपने बोला, सैलिसिलिक एसिड सर एसिटिक एसिड ही तो है बेटा। एसिटिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड अगर तुम सेम पे रख दोगे तो बेटा मेरा क्या होगा फिर? हैं? मिल गया आंसर? चलो आओ देखते हैं क्या है। जरा एक लाइन है, मुझे आंसर करना। मेथोट्रेक्सेट, हाँ जी ये ठीक है। एजाथियोप्रिन प्यूरिन सिंथेज इनहिबिटर है, 6 मरकेप्टोप्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करेगा, हाँ जी करेगा। ये हमारा क्या है? दैट इज द TNF अल्फा इनहिबिटर, हाँ जी चलेगा। लेफ्लोनोमाइड डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नहीं मेरा बच्चा, डाइहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर पे जाएगा। तो शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा कि S गलत है, PQR सही है। तो क्या D आंसर मिला क्या? हाँ जी, S इनकरेक्ट है, तो इसलिए यहां पे आंसर आ जाएगा। आएगा क्या? बढ़िया। सो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्पिरिन। आओ एस्पिरिन की पूरी यहां पे कुंडली निकालते हैं। देखो क्या है। When the aspirin given to the pregnant women, then it may cause the early labor pain. Good. Fetus may suffer premature closure of the ductus arteriosus. For giving antithrombotic effect, large dose of aspirin required. Aspirin should not be used before any surgery. अब आपसे क्या बोला गया है? बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं?
चलो 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 चलो। साई राम, मैं बेटा बिगनिंग से तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा फोकस क्लास तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। अरे नालायक, नाम पे मत जा, पढ़ाई कर ले मेरा बच्चा। है, यहां बहुत उलटफेर होते रहते हैं। राधिका किस सिटी से है, राधिका नाराज है, राधिका किस यूनिवर्सिटी से है। अरे इतना अगर तुमने फार्माकोलॉजी पढ़ लिया होता ना, जितना तुमने राधिका पढ़ा, तो शायद तुम्हारा भविष्य बदल गया होता है। खैर, चलो इधर आओ। पहली बात देखना, एस्प्रिन गिवन टू द प्रेग्नेंट वेमेन देन इट कैन कॉज द अर्ली लेबर पेन। ऐसा होगा क्या? नहीं भैया, प्रोस्टाग्लैंडिन अर्ली लेबर पेन कराता है, लेकिन अगर आप बात करोगे हमारा यहां पे एस्प्रिन, तो वो अर्ली लेबर पेन नहीं करेगा, डिले करेगा। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? हाँ जी, यानी अर्ली लेबर पेन गलत है, पी गलत हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, फीटस में सफर। अब जरा यहीं पे देखना, पी हमारा गलत हो गया है। अगर आपने पी गलत कर दिया, मेरा बच्चा, आगे आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि सिंपल आंसर दोगे। फीटस में सफर प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस, सही है। फॉर गिविंग एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट, लार्ज डोज ऑफ एस्पिरिन गिवन। क्या लार्ज डोज ऑफ एस्पिरिन दिया जाता है? नहीं सर, लो डोज दिया जाता है। एस्पिरिन शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एनी सर्जरी। यस, डी आंसर आ गया, ओनली क्यूएस एंड करेक्ट है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? चलो, गुड वन, सिंपल। साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड 2 आर रिस्पॉन्सिबल, और इसके लिए हमने क्या सिंपल एक लाइन में पढ़ा था, याद है बच्चों? क्या पढ़ा था? घर वाली बाहर वाली, कुछ ट्रिक याद है? कॉक्स 1 कंस्टिट्यूटिव, कॉक्स 2 इंड्यूसिबल, और वहीं से आंसर दोगे तो मिल जाएगा। ओके, यस फार्मेसी। अच्छा सर, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो मेरे भाई? लिवर पेन देख के लगा दिया, गुड। The synthesis of prostaglandin from arachnoid, the synthesis of interleukin from arachnoid। अरे ये तो यही वाला आंसर है। हाँ जी, सिंपल आंसर इज दैट कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आ जाएगा। बढ़िया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलोप्यूरिनॉल। चलो जरा जल्दी से करो, 10 बज गए। हाँ जी, आओ खत्म करते हैं। Allopurinol is hypoxanthine analog was synthesized as the purine antimetabolite for the cancer chemotherapy। हाँ जी, कैंसर कीमोथेरेपी के लिए पहली बार ये बना था, वो बात अलग है, बाद में इसको हमारा गाउट में यूज किया जाने लगा। एलोप्यूरिनॉल इज एंटी नियोप्लास्टिक, आज की डेट पे इस पे कोई एंटी नियोप्लास्टिक एक्टिविटी नहीं है। एलोप्यूरिनॉल इज आल्सो इनहिबिट द xanthine ऑक्सीडेज। हाँ जी, एलोप्यूरिनॉल इज रिस्पांसिबल फॉर द यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन। हाँ जी, क्यों गलत है, बाकी सब सही है। कहां आंसर दिखा? सी आंसर दिखा, लगाइए ना, किसने आपको रोका है? सिंपल आंसर था, बस समझना था। हाँ, एलोपेरिनॉल का एक्टिव मेटाबोलाइट एलोजेंथिन बनता है और वो करता है, लेकिन ये सर्च की गई थी कैंसर के लिए, बाद में देखा गया नहीं, आज की डेट पे 6 मरकेप्टोप्यूरिन के साथ में दी जाती है, लेकिन खुद का इसका कोई एंटी नियोप्लास्टिक एक्टिविटी नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, कॉक्स 1 इज कंस्टिट्यूटिव, कॉक्स 2 इज इंड्यूसिबल। हाँ जी, सिंपल आंसर दे दोगे। कॉक्स 2 आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस, नहीं। कॉक्स 1 प्राइमरली मीडिएट पेन एंड इन्फ्लेमेशन, बिल्कुल नहीं, ऑल आर द करेक्ट, हो ही नहीं सकता। कॉक्स 1 इज द पहला आंसर यहाँ पे सही है। हाँ जी, कॉक्स 1 हमारा कंस्टिट्यूटिव होता है, कॉक्स 2 हमारा इंड्यूसिबल होता है। आएगा क्या? बढ़िया। हाउसकीपिंग, इंड्यूसिबल, इंटरनल पेन, एक्सटर्नल पेन, ये सब याद आता होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोबेनासिड। इट इज हाईली लिपिड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड। प्रोबेनासिड, हाँ जी, हाईली लिपिड सॉल्युबल है। एस्पिरिन इनहिबिट द यूरिकोस्यूरिक एक्शन ऑफ द प्रोबेनासिड, इसीलिए साथ में नहीं दिया जाता है, बिल्कुल ठीक। प्रोबेनासिड इनहिबिट द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। इनहिबिट, अरे इसी के लिए तो ये बनी है, यहीं से तो सब गलत है। हाँ जी,
प्रोबेनासिड इज नीदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इंफ्लेमेटरी, सब सही है। आर गलत है, बाकी सब सही है। ए आंसर मिल गया आपको। सर वैसे ही डरा रहे थे आप हल्के। अच्छा ऐसा क्या, ऐसा क्या? आओ ना बेटा, ये आंसर करो ना बेटा, फिर आप लोग मेरे से पहले करते ही नहीं हो। गुड वन, बढ़िया। चलो 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 चलो। प्रोबेनासिड हाईली लिपिड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड होता है, यूरिकोस यूरिक एक्शन होता है। एक चीज का आंसर करूंगा, अगर ये क्वेश्चन के लेवल भी तुम्हें लगते हैं कि सर ये तो बड़े आसान हैं, तो विश्वास करो तुम्हारा ऑटो क्वाइट परफेक्टली तैयार है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्योंकि ये क्वेश्चन उनसे पूछना, शायद जिन्होंने जीडीसी में ना पढ़ा हो उनको ये क्वेश्चन बताएंगे जी। एक बार उनसे पूछिएगा जरूर। Which of the following is disease modifying anti-rheumatoid drug whose selective whose active metabolite inhibit the enzyme dihydroorotate? अरे यहां से शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो तो मैंने पहले ही आंसर दे दिया है, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको ज्यादा टाइम लगा होगा। लेफ्लोनोमाइड, चलो कोई बात नहीं। Which of the following is correct sentence regarding assertion and reason? आ जाओ आ जाओ, चलो थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, आ जाओ मेरे बच्चा, फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम नहीं लेने का। ऐसे ही लेट कर दियो तुम लोग मुझको। क्या है? ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। मैं हट जाता हूं ना। हाँ, किसी का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। चलो 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 जल्दी बोलो। बस एक ही क्वेश्चन में आपका सारा कंफर्मेशन हो जाएगा, आप सही हो या गलत हो, और कितना कॉन्सेप्ट आपका बना है। गुड। साहिल, गायत्री, अनुज, बिलेश, अथर्व, बढ़िया मेरे बच्चों। सागर, जयपाल यही देखो, आधे ज्यादा फंस गए ना। कितना इजी क्वेश्चन था। एलोप्यूरिनॉल इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस। अरे मेरा बच्चा जरा मुझे बताना। अच्छा, बोथ आर इनकरेक्ट ना। अच्छा ठीक है, सुनते हैं। एलोप्यूरिनॉल क्या एक्यूट गाउट आर्थराइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है? नहीं सर, ये क्रॉनिक आर्थराइटिस गाउट, क्रॉनिक आर्थराइटिस के लिए होता है। तो मेरा बच्चा क्रॉनिक गाउटी के लिए है, इसके लिए नहीं। पहला चीज। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड इन बोथ ओवर प्रोड्यूसर एंड एक्सक्रीटर ऑफ द यूरिक एसिड। हाँ ये बात सही है, प्रोडक्शन को घटाएगा लेकिन थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन पे भी हमारा बढ़ाएगा। तो हाँ, ये दोनों पे काम करेगा। तो ए गलत है, आर सही है। ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। तो मेरा जिस बच्चे ने सी आंसर किया है वो खुद मेरी बात समझ गया होगा, एक्यूट में नहीं होता। क्या बात समझ में आई? क्रॉनिक में देते हैं। देखा, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन था, बार बार पढ़ा होगा, लेकिन किसी के दिमाग में ये वर्ड नहीं दिखा। ये अगर ये दिखा होता तो आंसर लगा दिया होता। आएगा क्या? बढ़िया। सो फर्स्ट लाइन फॉर द गाउटी, क्रॉनिक गाउटी आर्थराइटिस। हाँ, ये प्रोडक्शन और दोनों पे करेगा। ठीक 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 ठीक, चलो आया, कोई बात नहीं। लो भैया एक और क्वेश्चन। चल, आओ 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 आओ। आइबुप्रोफेन, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। देखो आप लोग टाइम वेस्ट करने लग जाते हो।
अरे जी भैया, स्नेहासी सिक्सक्रीटरी के साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, सी आंसर आया क्या? अच्छा, आप लोगों ने सी दिया, देख लेते हैं। आइबुप्रोफेन इज रेटेड एट द सेफेस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन, एकदम बात सही है, एकदम सेफ है। पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन ये सेफ है। नेप्रोक्सेन इज एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी स्ट्रॉन्गर, हाँ जी इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, तो पीक्यू तो हमारा सही हो गया है। नेबोमिटेन इज अ प्रोड्रग जनरेट द एक्टिव मेटाबोलाइट, एकदम सही है। निमोसलाइड इज स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखो, जिसने भी यहां पे ध्यान नहीं दिया वही गड़बड़ा गया, क्लास की लाइन टू लाइन का वर्ड है। निमोसलाइड इज वीक इनहिबिटर ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, एस गलत है और एस गलत है, तो मेरा बच्चा डी सही है। बताओ कितने बच्चों ने डी आंसर दिया? देखो, आधे से ज्यादा ने आंसर गलत कर दिया, आधे से ज्यादा ने आंसर गलत कर दिया। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। आप यहां पे देखोगे तो समझ में आएगा कि जो निमोसलाइड होती है बच्चा, दैट इज वीक इनहिबिटर ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि निमोसलाइड मेरा बच्चा कॉक्स-2 इनहिबिटर है, और कॉक्स-2 इनहिबिटर प्रेफरेंशियली इनहिबिट करती है, ना कि नॉन सेलेक्टिवली इनहिबिट करती है। तो इसलिए यहीं से आंसर आया था, और मैंने साफ साफ ये क्लास में पढ़ाया था। बोलो पढ़ा था कि नहीं? मॉड्यूल की लाइन है, क्लास में साफ साफ समझाया था। हुआ ना? एक कहते हैं ना छोटा सा, कभी कभी। बढ़िया। कॉल्चिसिन यूज्ड इन acute gout act as, हमने क्या पढ़ा था? colchicine is nor analgesic nor anti-inflammatory, it only having the inhibit the migration, जो हमारे lymphocytes होते हैं उनके migration को inhibit करती है। inhibit purine metabolism, नहीं सर। inhibit granulocyte migration, हाँ जी। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड, नॉट एट ऑल। बी आंसर यहाँ पे सही है और वहां पे आप लगा दोगे। बढ़िया। Which of the following is considered first line in urate lowering therapy? फर्स्ट लाइन एजेंट, यूरिक एसिड को घटाना है, एलोप्यूरिनॉल को पिलाना है। सो सिंपल आंसर कि अगर यूरिक एसिड को आपको घटाना है तो एलोप्यूरिनॉल दे दीजिए, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगा, प्रोडक्शन को घटा देगा। सर अभी अभी तो पढ़ा है। बढ़िया। यस, एलोप्यूरिनॉल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो हमारा क्या करता है? इनहिबिट करता है क्या? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन इनहिबिट होगा तो ऑब्वियसली। Which of the following is correct sentence regarding assertion and reason? Again, इतना ब्लंडर आज कैसे हो रहा है? सॉरी। Which of the following statement is correct about azathioprine except? चलो 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 चलो, क्या है? फास्ट कर रहे हैं बेटा। स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एजाथियोप्रिन एक्सेप्ट। जल्दी से थोड़ा आंसर करना बेटा, आप पे छोड़ रहा हूं ना। ओहो ओहो, जी बेटा स्मिता, इसका आंसर दे दीजिए, मैं फटाफट करा दूं। इसका आंसर दे देना सोच समझ के। इनकरेक्ट पूछा है, आंख खोल लीजिएगा, दिमाग खोल लीजिएगा। और आधों से ज्यादा ने इसी के साथ गलत आंसर दे दिया। बढ़िया। अरे मेरे महानुभावों, एजाथियोप्रिन जो एक्टिव फॉर्म में देता है 6-थायोग्वानिन, जो कि होता है प्यूरीन, और यहां पे लिखा है इट इज पायरिमिडीन। अरे सुनो रे नालायकों, यहां लिखा है पायरिमिडीन। किसने आंसर दिया कि ए सही है? आपसे यही तो पूछा गया था, सभी सही है क्या नहीं सही है? हाँ, ये प्रोड्रग है, 6-थायोग्वानिन बनाता है, जो प्यूरिन डेरिवेटिव होता है। जी सर, देख लो अपनी ब्लंडर देख लो। इट इनहिबिट बोथ, अरे ऑब्वियसली दिस इज द इम्यूनोसप्रेशन, तो हाँ ये टी और बी दोनों को इनहिबिट करेगा। यस, दैट इज करेक्ट आंसर। इट इज यूज्ड एज द अल्टरनेटिव टू मेथोट्रेक्सेट। हाँ, मेथोट्रेक्सेट के अल्टरनेटिव के रूप में हम इसको इम्यूनोसप्रेशन के रूप में ले सकते हैं। बताना कितने बच्चों ने गलत आंसर किया, सच सच बताना। सबने सी आंसर कर रहे थे, इनको लग रहा था सर टी और सी बी सेल्स पे तो इसका कोई काम ही नहीं है। अरे इम्यूनोसप्रेशन तो है ना। कितनों ने ब्लेंडर किया है?
चुल्लू भर पानी लेके ना आंखें खोल लेना और दिमाग उससे ज्यादा खुलना जरूरी है। मतलब कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सब कुछ लिखा है। आइए, क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोस्यूरिक एजेंट, और यूरिकोस्यूरिक एजेंट खैर प्रोबेनासिड है नहीं तो सल्फेनपायराजोन लगा देंगे, क्या दिक्कत है। बढ़िया। देखो बेटा, मैं यही चाहता हूं थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ा करिए, क्वेश्चन में बहुत कुछ छिपा रहता है, आधा आंसर वहीं से आपको मिल जाएगा। गलतियों को सुधारिए, अगर गलतियां नहीं सुधारोगे, वही बार बार ब्लंडर करते जाओगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। सो सल्फेनपायराजोन इज द करेक्ट आंसर, ड्रग यूज फॉर द गाउट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरासीटामोल। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सॉल्व करा रहा हूं फटाफट। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट नसेट्स, ठीक है। इफेक्टिव बाय ओरल एंड पेरेंटल रूट, हाँ जी हमने पढ़ा है। पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में N-acetylcysteine यूज होता है। इट आल्सो इनहिबिट बोथ कॉक्स एंड लॉक्स, यही गलत हो गया। PQR सही है, S गलत है, डी आंसर सही है। लो बेटा आंसर आ गया, कहने की क्या जरूरत थी। ओके वैसे सर हम गलती करके आपके सामने ऐसे ही बोल देते हैं, गुस्सा नहीं आता आपको? क्यों बेटा, क्यों मुझे गुस्सा आना चाहिए? अगर बेटा मैं एक टीचर हूं तो मेरा तो पहला काम है ना, आप एक नहीं 1000 बार गलती करोगे ना, मैं तब तक आपको सुधारूंगा जब तक आप फाइनल में गलती ना कर करो। यहां सुधारता रहूंगा तभी तो आप फाइनल से बचोगे ना। प्यार से डांट के मार के जैसे समझा सकता हूं वैसे समझाऊंगा ना मेरे बच्चे। नरेंद्र, मई मंथ बेटा, अप्रैल मई से पहले उम्मीद मत करना। चलो नेक्स्ट, Which of the following NSAID is used in the children and cause Rett syndrome? और Rett syndrome की बात आए, एस्प्रिन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी, गुड इवनिंग सैनुअल, क्या हाल है? करेक्ट। ये अच्छा था, ऑनलाइन है सर, हमें मार भी नहीं सकते हो। क्यों बेटा, मेरी बातों की मार क्या कम रहेगी क्या? खैर, मैच द फॉलोइंग, जल्दी आओ। बायोलॉजिकल मॉडिफायर, EIER कहीं दिख रहा है? हाँ जी सर। नॉन बायोलॉजिकल मॉडिफायर, सल्फासैलाजिन दिख रहा है क्या? नसाइड में पिरोक्सिकैम दिख रहा है क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में ट्रायामिक्निलोन दिख रहा है क्या? लगा दीजिए, 1 फॉर S, 1 फॉर S, 2 फॉर Q, यहीं से आंसर आ गया। हाँ जी आ गया सर। करोगे क्या आंसर? बढ़िया। सो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये डायरेक्ट क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में हिलाया ना, मजा आया ना। सब आप ही के लेवल का, सब पढ़ा है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, गढ़ा है, समझा है, तो यू कैन इजिली आंसर दैट। बस प्रॉपर एक रीडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें क्या था। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरल्यूकिन? इंटरल्यूकिन हमने क्या बोला था? इंटरल्यूकिन यानी लिक्विड, और लिक्विड यानी किनारा, बस यही तो हमें याद रखना है। इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट एनाकिंड्रा याद आएगा, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। लिक्विड का किनारा होता है, वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, मैं इतना भी डरावना नहीं हूं बेटा, बोलूंगा तो आप ही के अच्छे के लिए बोलूंगा, आप ही के भविष्य के लिए बोलूंगा। मेरा खुद कभी कोई इसका पर्सनल फायदा नहीं होगा। आप अच्छा करोगे, जहां भी रहोगे मुझे प्राउड होगा कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट है। बढ़िया, आ जाइए। Which of the following class of anti-malarial drug has used as the disease modified anti-rheumatoid drug? और हमने एक ही चीज पढ़ा है, DMRD में हमारी एंटी मलेरियल ड्रग यूज होती है, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। आंसर जरा देखिएगा, क्या आपको 4 अमीनोक्विनोलिन क्लास की ड्रग याद आ रही है क्या? क्या 8th सेमेस्टर कॉलेज की लर्निंग के बाद ओनली दिस महामैराथन इज सफिशिएंट? संजय, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली सफिशिएंट।
4 अमीनोक्विनोलिन होती है, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा तो नॉन बायोलॉजिकल मॉडिफायर या डीएमआरडी में देखोगे तो आपको क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल ड्रग होती है 4 अमीनोक्विनोलिन क्लास की ड्रग होती है। वहीं पे आपको याद आता है हाईएस्ट वीडी भी याद आता होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। हाँ जी, और आपको ये भी याद आता होगा कि पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करती है, अगर किसी बच्चे को याद मेरी बातें सुनाई दे रही होंगी तो। All of the following effects are produced by the inhibitor of prostaglandin synthesis except, सभी इफेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड है, कौन सा नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट किया, लाइक कॉक्स इनहिबिट हुआ, सो प्रोलॉन्गेशन ऑफ ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग हो जाएगी। हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि हमारा क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अच्छा। प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर, हाँ डिले लेबर होगा, बिल्कुल ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसने बोला सर प्रोलॉन्ग होगा? चलो 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 जल्दी बताओ मुझे जरा आंसर। क्या प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग होगा क्या? अरे नहीं मेरा बच्चा, यही तो समझना था कि अगर आपने प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट किया है, लाइक कॉक्स इनहिबिट हुआ है, तो हमारा ब्लीडिंग बढ़ेगा, लेकिन पीटी टाइम जो होता है वो क्या होगा, घटेगा। सो इसीलिए हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन पीसी सिंथेसिस डू नॉट प्रोलॉन्ग द पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज इंक्रीज्ड। किसके द्वारा? बाय द ड्रग विच इंटरफेयर द कोगुलेशन, यानी एंटी कोगुलेंट ड्रग। जरा ध्यान से सुनना, एंटी कोगुलेंट ड्रग जब आएंगी तब प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा। एस्पिरिन या नसैड क्लास के साथ आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं बढ़ेगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ सकता है, ब्लड थिन हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ। अब ये तो अपने अपने पे चॉइस पे बेटा, आपने कितना पढ़ा क्या पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी शुरू करो और मैं क्या ही बोलूं बच्चे ना। क्लोजिंग में आउट ऑफ मार्क आते हैं क्या सर? आउट ऑफ मार्क मतलब आउट ऑफ सिलेबस? नहीं, मार्क्स तो सभी का रहता है यार, आउट ऑफ मार्क्स कैसे हो सकता है? Which of the following drug used in rheumatoid arthritis also used in the Wilson disease? जरा बताना मेरे बच्चों, जल्दी से बताना। विल्सन डिजीज, कॉपर पॉइजनिंग, एंटीडॉट, डी पेनिसिलामिन, किसी को याद आ रहा है क्या? किसी को याद आ रहा है क्या? हाँ जी, डी पेनिसिलामिन इज द करेक्ट आंसर। विल्सन डिजीज, कॉपर पॉइजनिंग में और हाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी तो डी पेनिसिलामिन यूज हो रहा है, तो कहने की क्या जरूरत है बच्चों? रिड्यूस द इम्यून जनरेशन, यस। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन, कम ऑन गिव मी द करेक्ट आंसर, all of you, it's mandatory, correct answer everyone। basic question है, which of the following steroid is used in अरे तो ब्लंडर हो जाता है, कौन सा स्टेरॉयड हमारा यूज होता है गाउट में? अब याद तो होगा ही, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज किया जाएगा, क्या ही कहना। और कौन सा है? वन एंड ओनली वन। देखो यहां पे भी गलत कर दिया दिखाने के बाद भी, रतन सिंह, तुमको मैं कैसे रतन दूंगा यार, हैं? प्रेडनिसोलोन इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हैं? प्रेडनिसोलोन फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेगा, कॉक्स एराकिडोनिक एसिड ही नहीं बनेगा, इम्यूनोसप्रेशन का रोल भी प्ले करेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आसानी से यूज किया जाएगा। सो ये रहा आज का प्यारा सा नन्ना सा सेशन फॉर द गाउट आर्थराइटिस एंड नसैड। आई होप इस सेशन से आपको मजा आया होगा, कुछ सीखा होगा, एक रिवीजन हुआ होगा। सो आज के सेशन में यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। टिल देन जस्ट कंप्लीट योर रिवीजन और सारी चीजों को अच्छे से एक बार रिवीजन करके साथ में चलिएगा। विश्वरंजन
फर्क नहीं पड़ता कि मार्क्स क्या है, फर्क पड़ता है कि आपने अच्छे से अपनी रिवीजन किया या नहीं। मैं बार बार इसके लिए बोलूंगा। चलिए, मुझे आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट करिएगा। अगर किसी ने 48 बोला ना तो मान के मानूंगा झूठ बोल रहे हो, मान लूंगा मैं, झूठ नहीं बोलने का, ठीक है, सही आंसर बताने का। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।